कैमलॉट, ये नाम समय के साथ गूंजता है, जादू और वीरता की एक फुसफुसाहट। ये उस समय की बात करता है जब शूरवीर नेक थे और एक राजा ज्ञान और पराक्रम से राज करता था। कैमलॉट हमेशा के लिए राजा आर्थर की कहानी से जुड़ा हुआ है। यह उनके राज्य का दिल है, अजूबों और शौर्य की जगह। कल्पना कीजिए एक किले की, मजबूत और राजसी, जो धुंध से ऊपर उठता है। चमकते हुए कवच में शूरवीरों की तस्वीर उनके कर्म हॉल में गूंज रहे हैं। यह कैमलॉट है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और मिथक आपस में जुड़े हैं। यह जादू, रोमांच और दुखद रोमांस का क्षेत्र है। कैमलॉट आर्थर के शासनकाल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने लोगों के लिए आशा और एकता का प्रतीक है। लेकिन कैमलॉट सिर्फ एक जगह से बरकर है। यह एक आदर्श है, एक आदर्श दुनिया का सपना है। कैमलॉट, जैसा कि हम जानते हैं, रातों रात नहीं दिखाई दिया। इसकी कहानी धीरे धीरे सामने आई, साहित्य के ताने बाने में बुनी गई। कैमलॉट नाम पहली बार 12वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रोमांस में सामने आया। दरबारी प्रेम और शिष्टतापूर्ण कारनामों की इन कहानियों ने दर्शकों की कल्पना को मोहित कर लिया। इन रोमांस से पहले आर्थर के दरबार का उल्लेख किया गया था, लेकिन कैमलॉट का नहीं। प्रारंभिक वेल्श कहानियों ने आर्थर के दरबार को कैरलियन में रखा था। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन में इसे सिटी ऑफ लीजन कहा था। लेकिन ये फ्रांसीसी रोमांस थे जिन्होंने हमें कैमलॉट नाम दिया, जो इसे हमेशा के लिए आर्थर की कथा से जोड़ते हैं। क्रेटियन डे ट्रॉयस, एक प्रमुख फ्रांसीसी कवि, ने अपने रोमांस लैंसलॉट द नाइट ऑफ डी कार्ट में कैमलॉट का परिचय दिया। उन्होंने इसे एक शानदार शहर के रूप में वर्णित किया जो आर्थर के दरबार का घर था। तब से कैमलॉट आर्थरियन साहित्य में एक मुख्य आधार बन गया। कैमलॉट नाम की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे उस किंवदंती का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कैमुलोडुनम के रोमन किले से विकसित हुआ था, जिसे बाद में कोलचेस्टर के नाम से जाना गया। अन्य लोग इसे वेल्श शब्द कैम्बो से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है नदी में मोड़, जो एक रणनीतिक स्थान का सुझाव देता है। एक और सिद्धांत सेल्टिक देवी कैमुलस की ओर इशारा करता है, जो युद्ध और विजय से जुड़ी है। यह संबंध उचित होगा, यह देखते हुए कि कैमलॉट का संबंध आर्थर के सैन्य कौशल से है। हालांकि कोई निश्चित उत्तर मौजूद नहीं है, जो कैमलॉट के आकर्षण को और बढ़ा देता है। कैमलॉट के नाम को लेकर रहस्य ही इसके प्रतीकात्मक अर्थ को गहरा करता है। यह समय और इतिहास से परे एक जगह बन जाती है, जो मिथक और कल्पना के दायरे में मौजूद है। कैमलॉट आर्थरियन किंवदंती में सिर्फ एक सेटिंग से कहीं अधिक है। यह आर्थर के दृष्टिकोण का अवतार है। यह उस शिष्टतापूर्ण संहिता का प्रतिनिधित्व करता है जिसका वह पालन करने का प्रयास करता है। न्याय, सम्मान, साहस और शिष्टाचार। शूरवीर गोलमेज पर इकट्ठा होते हैं, अपने राजा की सेवा करने और निर्दोषों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। कैमलॉट की दीवारों के भीतर शांति और समृद्धि का राज है। आर्थर मर्लिन के ज्ञान द्वारा निर्देशित एक न्यायपूर्ण और समतावादी शासन स्थापित करता है। शूरवीर उसके उदाहरण से प्रेरित होकर गलतियों को सुधारने और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए क्वेस्ट्स पर निकलते हैं। लेकिन कैमलॉट विरोधाभासों का भी स्थान है। जबकि यह आर्थरियन आदर्शों की ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करता है, यह मानवीय दोषों के प्रति भी संवेदनशील है। विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और प्रेम इसकी नींव को ही खतरे में डालते हैं। भाग 5, गोलमेज सम्मेलन, शिष्टता का केंद्र। कैमलॉट के महत्व के केंद्र में गोलमेज सम्मेलन है। राजा लियोडेग्रेंस का एक उपहार। गोलमेज सम्मेलन समानता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कोई मुखिया नहीं है। यह दर्शाता है कि सभी शूरवीर उनके वंश की परवाह किए बिना आर्थर के दरबार में समान है। गोलमेज सम्मेलन के इर्द गिर्द शूरवीर अपने कारनामों की संगति और कहानियां साझा करते हैं। वे रणनीति पर बहस करते हैं, विवादों को सुलझाते हैं और एक दूसरे को महान कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। गोलमेज सम्मेलन कैमराडरी और एक सामान्य लक्ष्य की खोज का प्रतीक बन जाता है। गोलमेज सम्मेलन शिष्टता के आदर्शों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसे आर्थर अपने शूरवीरों में स्थापित करने का प्रयास करता है। यह राजा, क्षेत्र और एक दूसरे के प्रति उनके कर्तव्य की निरंतर याद दिलाता है। भाग 6, किले की दीवारों से परे कैमलॉट का प्रभाव। कैमलॉट का प्रभाव इसकी काल्पनिक दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हमारी सामूहिक चेतना में रिस गया है। वीरता, नेतृत्व और आदर्शों की खोज की हमारी समझ को आकार देता है। आर्थरियन किंवदंती
जिसके केंद्र में कैमलॉट है, ने कला, साहित्य, संगीत और फिल्म के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। कैमलॉट की अवधारणा अपने साहित्यिक मूल से आगे निकल गई है। इसका उपयोग अक्सर शांति और समृद्धि के समय एकता और उद्देश्य के स्वर्ण युग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। राजनेताओं और नेताओं ने आशा और आशावाद की भावना पैदा करने के लिए कैमलॉट की छवि का आह्वान किया है। कैमलॉट की विरासत हमें एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हम साहस, करुणा और न्याय की खोज का चुनाव कर सकते हैं। भाग 7, पेज से स्क्रीन तक, कैमलॉट का स्थायी आकर्षण। कैमलॉट की किंवदंती आज भी दर्शकों को मोहित करती है। एक्सकैलिबर और मोंटी पायथन एंड दी होली ग्रेल जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर किंग आर्थर लीजेंड ऑफ दी स्वॉर्ड जैसी आधुनिक व्याख्याओं तक कैमलॉट की कहानी को लगातार दोहराया और फिर से कल्पना की जा रही है। ये रूपांतरण, जबकि अक्सर रचनात्मक स्वतंत्रता लेते हैं, आर्थरियन किंवदंती के स्थायी विषयों में टैप करते हैं। वे शक्ति की जटिलताओं, निषिद्ध प्रेम के आकर्षण और अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष का पता लगाते हैं। चाहे एक भव्य महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए या एक अंतरंग चरित्र अध्ययन, कैमलॉट की कहानी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। आशा, विश्वासघात, प्रेम और हानि के विषय कालातीत और सार्वभौमिक हैं। भाग 8, मिथक और कल्पना में जाली विरासत। कैमलॉट भले ही मिथक और कल्पना की उपज हो, लेकिन हमारी संस्कृति पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति और हमारे मूल्यों और विश्वासों को आकार देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। हम कैमलॉट के एक बेहतर दुनिया के वादे की ओर आकर्षित होते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां शिष्टता का राज होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जबकि कैमलॉट का ऐतिहासिक अस्तित्व अनिश्चित बना हुआ है, इसकी विरासत जीवित है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हम न्याय, सम्मान और एकता के आदर्शों के लिए प्रयास कर सकते हैं। कैमलॉट हमेशा के लिए समय में जमे हुए हमें अपने जीवन में असाधारण तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कैमलॉट की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमें याद दिलाती है कि मिथक की शक्ति उसकी ऐतिहासिक सटीकता में नहीं, बल्कि हमें एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखाने की उसकी क्षमता में निहित है।